अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। हमारे पास वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले आपने देखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। बेसिकली तौर पर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होती है, स्पेस या रीजन होती है जो किसी बॉडी पर क्या एक्सर्ट करती है, फोर्स। तो जो किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। आपके पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पर आप एलोकेट कर सकते हैं कि जमीन के हर सिंबल में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अगर इस साइड पर बॉडी यहाँ पड़ी हुई है या क्या करे, इस पर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है इस बॉडी ऑफ मास m के ऊपर, तो यह इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड को देखने के बाद अब हमारा लेक्चर क्या होगा, हमारा टॉपिक क्या होगा, वो हमारे पास होगा वर्क डन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, वर्क डन फाइंड करने के लिए तीन बातें आपने याद रखनी है। पहली स्टूडेंट कौन सी, कि वर्क डन अगर हमारे पास क्या होगा, फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी की डायरेक्शन में। अगर बच्चों देखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगती है, टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ लग रही होती है। ग्रेविटी किधर लग रही होती है, बॉडी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर रही होगी, सेम डायरेक्शन में। जब हमारी लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो हमारे पास क्या होगा उसका मूविंग डिस्टेंस या मूविंग डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, उस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर बॉडी ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करके आ रही है, जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया, उसका मास क्या था, m, उसको आपने हाइट पर होल्ड किया था, आप उससे फोर्स रिमूव करेंगे, वो मास किधर आना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस केस में वो किधर मूव करके आ रहा है, टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ आ रहा है। ग्रेविटी किधर लग रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट किधर कवर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट, सेकंड केस कौन सी है, अगर आप फोर्स लगाकर किसी बॉडी को जमीन के फील्ड से दूर लेके जा रहे होते हैं, जैसे कि रॉकेट है, आप रॉकेट के ऊपर क्या करते हैं, उसमें इग्निशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, रॉकेट किधर मूव करता है, अपवर्ड, या सजेप्शन के तौर पर। अगर रॉकेट अपवर्ड जा रहा होगा, ग्रेविटी किधर लग रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अगर हमारे पास क्या होगा, फोर्स एंड कौन सा होगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। तो वर्क को आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं इस केस के अंदर। ये इसका दूसरा पॉइंट आपने लिखना है। पहले डिफाइन करना है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन व्हिच एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द बॉडी, वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो ग्रेविटी वर्क करवाएगी पॉजिटिव। अगर फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में होगा, ग्रेविटी वर्क क्या करवाएगी, वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपस में परपेंडिकुलर, उस केस में वर्क क्या होगा, जीरो। तीसरा केस भी याद रखना है, अगर फोर्स परपेंडिकुलर किस पे लग रही होगी, डिस्प्लेसमेंट के, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा आपका 90, और वर्क कितना होगा आपका, जीरो होगा। ये तीन मेन पॉइंट आपने याद रख लेने हैं। जब आपने लॉन्ग लिखना है, पहले डिफाइन करना है, बाद में आपने ये तीन पॉइंट लिखने हैं। सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों, पॉजिटिव वर्क डन। ग्रेविटी की फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहे हैं, नेगेटिव वर्क डन। और अगर ग्रेविटी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो गए हैं तो वर्क डन आपका जीरो होगा। तो स्टूडेंट, आप कंसीडर करेंगे एक्सप्लेनेशन इसकी। अब यहां से एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर बेटे आपको मैं बोलूंगा सिर्फ वर्डिंग में, आपने इसको नोट कर लेना, किताब में आपके लिखा भी हुआ है। व्हाट इज इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसको देखेंगे।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने कंसीडर करना है एक बॉडी है, उस बॉडी का मास m है और वो बॉडी मूव करके जा रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो आपने कंसीडर करना है बॉडी A पॉइंट से किधर जाएगी? B पॉइंट पर विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग अलोंग द डिफरेंट पाथ्स। पहला पाथ आपका होगा A, C और B वाला, दूसरा पाथ होगा A, D और B वाला, तीसरा कौन सा होगा? कर्व पाथ A से लेकर B होगा। इन तीन पाथ पे हम वर्क कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। तो स्टूडेंट आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर ये थ्योरी लिख देनी जो मैंने आपको बताई है। कंसीडर करेंगे बॉडी है, उसका मास m है और वो बॉडी किससे मूव कर रही है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द डिफरेंट पाथ्स। अब हम देखते हैं कि इसके पाथ नंबर 1 पे वर्क कैलकुलेट करें। अगर स्टूडेंट आप पाथ 1 लेते हैं, 1 पर वर्क कैलकुलेट करेंगे, 1 वाला पाथ स्टूडेंट मैंने ये माना हुआ है। कैसे लिखोगे? वर्क डन अलोंग क्या लिखोगे? A और क्या आ जाएगा? C और कौन सा आ रहा है? B। ये वर्क कितने हिस्सों में स्प्लिट होगा? 2 हिस्सों में स्प्लिट होगा। एक वर्क A से लेकर C तक का, दूसरा वर्क C से लेकर B तक का। वर्क फ्रॉम कैलकुलेट करें कहां से? A से लेकर कहां तक जाएंगे? C तक। पहला वर्क यहां तक इसका, प्लस दूसरा वर्क बच्चों कहां से होगा आपका? C से लेकर कहां जाएंगे आप? B पॉइंट पर। ये क्या हो जाएगा? इसका दूसरा वर्क डन होगा। इस तरह इस टोटल वर्क डन A, C, B को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया मैंने किस जगह पे अलग वर्क कैलकुलेट करूंगा और यहां से लेकर यहां तक अलग वर्क कैलकुलेट करूंगा। देखें कैसे। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा? वर्क फ्रॉम A टू C। इधर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है आपके पास? mg डाउनवर्ड है। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होती है? वेट के। और वेट किसके बराबर होता है आपका? mg के। तो इधर मैं F की जगह पे mg पुट करूंगा तो परेशान नहीं होना, ये रिलेशन है आपका। फोर्स किसके बराबर होती है स्टूडेंट? वेट के। और स्टूडेंट वेट किसके बराबर होता है आपका? mg फैक्टर के इक्वल वेट होता है। इस तरीके से आपने लिख देना है। अब यहां से देखेंगे A से लेकर C, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो किधर लग रही है? इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इधर क्या जा रहा था? इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और एंगल दरमियान में कौन सा बनेगा? चलिए आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो। आप पहले इसको लिख लेंगे। कौन सा लिखेंगे इसको? F डॉट ऑफ क्या लिख सकते हैं? D की फॉर्म में। लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। किसके अलोंग? A से लेकर C तक। इसका स्टूडेंट वर्क कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करोगे? F लिखोगे, डॉट क्या लिखोगे साथ? H। ये इसका ये वाला पाथ इसके अलोंग, क्योंकि हाइट कवर हो रही है इसलिए मैंने H से नोट कर दिया। अब स्टूडेंट F की जगह पे क्या पुट करोगे आप? F बराबर W। W किसकी इक्वल होगा? mg के। तो वर्क डन किसके लिए कैलकुलेट कर देंगे आप? कौन सा पाथ है? A, C और B पाथ है। F की जगह पे क्या लगा दोगे? mg आ गया और उसके बाद क्या आ जाएगा साथ इसके? D आएगा। डॉट खत्म करेंगे, कौन सा फंक्शन आ जाएगा साथ इसके? cos। अब बच्चों F और D में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? 90। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप cos 90 बच्चों पुट कर देंगे, इसलिए से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद क्या करोगे? प्लस का साइन लगाओ। इस केस में ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही है? mg किधर लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर कवर हो रहा है? अपवर्ड में। तो इसके लिए हम हाइट लिखेंगे h, cos लिखेंगे, डॉट खत्म करेंगे तो cos का फंक्शन। अब बच्चों ग्रेविटी की फोर्स में और हाइट में कितना एंगल बन रहा है? 180। यहां क्या पुट कर दोगे आप? 180 पुट कर दोगे। अब आपने निकाल दिया वर्क डन अलोंग क्या होगा? A, C और B। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos of 90 किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट? 0 के। अगर 0 से मल्टीपल करेंगे पूरी रकम क्या हो गई? 0। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस mg क्या आ जाएगा? h। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? -1। तो रिजल्ट कुछ इस तरह का निकलेगा। वर्क फॉर ACB किसके बराबर आ गया? -mgh के। ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपकी? 1 इक्वेशन बन गई। इस तरीके से आपने पहला पाथ इसका हल कर दिया। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन फॉर पाथ 1 के ऊपर कौन सा हल किया? ACB
ए और सी के लॉन्ग कोई वर्क डन नहीं होगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस हिम्मत में है, एंगल 90, cos 90 आपको 0 देता है, तो आंसर की पूरी रकम का 0 हो गया। लेकिन इस केस में बच्चों याद रखिएगा, और जो cos 180 होता है उसकी वैल्यू स्टूडेंट याद रखनी है, कितनी होती है -1। अगर यहाँ cos 180 की जगह पे क्या लिख दोगे -1, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ये वर्क डन फॉर एसीबी आपने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा स्टूडेंट, अब हम कौन सा पाथ हल करने जा रहे हैं, सेकंड पाथ 1 हल किया था, अब स्टूडेंट हम हल करेंगे पाथ कौन सा आ जाएगा आपके पास सेकंड। इस पाथ पर वर्क फाइंड करेंगे आप। तो बच्चों जिस तरह से आपने इस डायरेक्शन में वर्क फाइंड किया था उसी तरह से हम ए डी बी के डायरेक्शन में वर्क भी फाइंड कर सकते हैं, इस पाथ के ऊपर वर्क निकालेंगे। अगेन वही फार्मूला, वर्क डन किस पे फाइंड करने जा रहे हैं, ए डी और बी पाथ पर। ए होगा, डी होगा और बी, ये वर्क डन में कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, 2 हिस्सों में। एक वर्क होगा ए से लेकर डी तक, दूसरा होगा डी से लेकर बी तक। लिख दो बच्चों यहाँ पे वर्क डन कहां पे लेंगे, ए से लेकर डी तक, प्लस वर्क डन कहां से होगा, डी से लेकर कहां तक जाएंगे, बी तक। तो इसको भी इसी मेथड से कैलकुलेट कर लेना है आपने। अब देखिएगा वर्क डन फॉर ए डी और बी, ए डी बी सब्सक्रिप्ट फॉर्म के अंदर लिखना है आपने। ए से लेकर डी देखो, ए से लेकर डी बॉडी किधर मूव कर रही है, अपवर्ड, ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है, डाउनवर्ड, एंगल दोबारा 180 होगा। चले मैं एक फार्मूला एडिशन लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं f डॉट ऑफ क्या लिख दोगे, h प्लस का साइन। अब स्टूडेंट आप इस लाइन पे वर्क फाइंड करोगे, देखे ना ये a से d निकाला वर्क, अब कहां से निकालेंगे, d से लेकर b तक। d पॉइंट ये वाला है, b इधर है, d से लेकर b हल करोगे तो कैसे लिखोगे इसको स्टूडेंट, f डॉट ऑफ क्या लिख दोगे इसके साथ d। आप लोग जानते हैं कि f किसके बराबर होता है, w के, और w बराबर किसके होगा, mg के। मैं इस फार्मूले को रीअरेंज कर रहा हूं, adb लिखेंगे भाई आप, adb किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चों, f की जगह पे क्या लिखोगे, mg लिख देंगे इस फार्मूले के मुताबिक। x साथ बच्चों वैसे का वैसे, डॉट खत्म करेंगे, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, cos। अब स्टूडेंट अगेन एंगल देखो, ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी किधर जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड, दोनों में एंगल कितना बन रहा है आपका 180। यहां बच्चों पुट करेंगे आप 180 डिग्री प्लस f की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, mg, d वैसे का वैसे, डॉट की जगह पे कौन सा फंक्शन आ गया, cos का। इसके अंदर देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है बॉडी का, और ग्रेविटी किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना एंगल बनेगा यहाँ पे आपका 90 डिग्री। और आप लोग जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, रकम खत्म हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ आपकी याद रहने के लिए, cos 180 बच्चों -1 होता है, और cos ऑफ क्या होगा 90 किसके बराबर होता है, ये 0 के। दोनों वैल्यूज को आपने यूज कर लेना है। वर्क डन फॉर एडीबी देखो, अब ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, mg into -1, cos 180 की जगह पे प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, mgd into क्या आ जाएगा 0, पूरी रकम 0 हो जाएगी। वर्क फॉर adb किसके बराबर आ गया, -mgh के। ये क्वेश्चन हमारी कौन सी आ गई बच्चों, 2। इस तरह से दो पार्ट पे वर्क फाइंड कर दिया। पहले पार्ट पे कितना आया था बच्चों हमारे पास, acb पे भी कितना आया, mgh आया, और ADB पे भी कितना आ जाएगा आपका, mgh वर्क डन आएगा। अब हमारा लास्ट वर्क रह गया कहां से, अलोंग द कर्व पाथ, उसको देखिएगा जरा। कर्व पाथ तो बेटा हम हल करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे इसका। उसके लिए थोड़ी सी डायग्राम को मैं अलग से बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट हम कर्व पाथ को अलग से ले लेते हैं, ए बी को मैं अलग से प्लॉट कर देता हूं यहां पे आपको समझाने के लिए। ये पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, बी। ए है और ये कौन सा हो गया, बी। याद रखिएगा इसके अंदर ए से लेकर बी की हाइट h ही रहती है। ए से लेकर बी को आपने डिवाइड कर देना n स्मॉल स्टेप में।
इसमें डिवाइड करोगे आप इसको n स्मॉल स्टेप में। डेल्टा y1 हॉरिजॉन्टल कौन सा आ जाएगा, डेल्टा x1, डेल्टा क्या हो गया y2, डेल्टा क्या हो जाएगा x2। इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा y3, इधर क्या आ जाएगा डेल्टा क्या आ जाएगा x3। इस तरह से a से लेकर b पाथ को आप छोटे छोटे स्टेप के अंदर डिवाइड कर लोगे। a से लेकर b टोटल पाथ है उसका, हम उसको सब स्टेप में डिवाइड करते हैं। ये डेल्टा x1 y1, डेल्टा y2 x2, y3 x3, कहां तक लेके चले जाएंगे बेटे आप इसको n तक। डेल्टा क्या होगा yn, इधर क्या होगा डेल्टा xn तक डिवाइड कर देंगे। और आपको बच्चों ये बात याद रखनी होगी हमेशा के लिए, there is no work done along the horizontal direction in case of gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड के केस के अंदर जब बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स से लग रही होती है डाउनवर्ड। टेबल है आपके पास, टेबल है ना, टेबल की सरफेस पे बेटे अपने ब्लॉक रख के पुश कर रहे हैं उसको, आपका वर्क डन नहीं ले रहे, आप ग्रेविटी की वजह से ले रहे हैं। जो आप वर्क डन करवाएंगे वो पॉजिटिव ही रहना है आपका, ठीक है ना। आप उधर ही फोर्स लगा रहे हैं, उधर ही क्या कवर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, आपके लिए से वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी की बात करोगे, ग्रेविटी तो लग रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक किधर स्लाइड करके जा रहा है इससे मत में कांस्टेंट वेलोसिटी दे देते हैं आप, उस केस में एंगल कितना हो जाएगा 90। तो देयर इज नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। ये बेटे बात याद रखिएगा कि हमारे पास क्या होगा, अगर ब्लॉक लेता हूं मैं यहाँ पे, ब्लॉक बेटे यहाँ पड़ा हुआ है आपका, ग्रेविटी किधर लग रही है डाउनवर्ड, डेल्टा एक्स किधर जा रहा है इससे मत में, तो कितना एंगल बन रहा है इसमें 90। अब बेटा ग्रेविटी हमारी किधर लग रही है इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल किधर मूव करके जा रहा है एक्स डायरेक्शन इधर बनेगी, इस पॉइंट पे भी एंगल कितना हो जाएगा 90। हम कह सकते हैं देयर इज नो वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है वहां कोई वर्क नहीं होगा, वर्क सिर्फ डन होगा किसके अलोंग, ओनली अलोंग द वर्टिकल स्टेप्स। अब ऊपर उठा के रखते हैं तो वर्क डन हमारा हो रहा होगा। आप इस तरह से लेंगे ग्रेविटी का वर्क हमारा क्या हो जाएगा 0, हम वर्क फाइंड करेंगे ओनली फॉर द वर्टिकल स्टेप। देखिए किस तरह से स्टूडेंट मैं इस डायग्राम को भी रेज करने लगा हूं। इसके अंदर देखिएगा स्टूडेंट यहां से अब वर्क डन फाइंड करेंगे कर्व्ड पाथ के ऊपर, पाथ 3 पे वर्क फाइंड करने जा रहे हैं हम। पाथ हमारा 3 होगा, वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ। कौन सा कर्व्ड पाथ है बेटे, ए और बी, ए और बी में पहले स्टेप में बच्चों देखेंगे लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, वो हमने हर स्टेप पर अज्यूम करनी है कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट लग रही है हर स्टेप पर आपकी F डॉट क्या आ जाएगा डेल्टा y1 प्लस क्या आ जाएगी कांस्टेंट लगने पर हर स्टेप पर फोर्स आपने कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, डेल्टा क्या आ जाएगा y2। कहां तक हल कर सकते हैं n तक, डेल्टा yn आ जाएगा, किससे डॉट प्रोडक्ट होगा इसका f nth इंटरवल तक, तो फोर्स तो कांस्टेंट है आपकी हर एक के अंदर। अब स्टूडेंट सारे डॉट खत्म कर दो आप, वर्क डन फॉर ए बी किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहां से f की जगह पे क्या लिख सकते हैं mg, डेल्टा y1 आ जाएगा साथ वैसे का वैसे, cos की जगह पे क्या पुट करेंगे, सॉरी डॉट की जगह पे क्या पुट कर देंगे cos। कितना cos बन रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है आपका ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी की फोर्स लग रही है आपकी डाउनवर्ड, एंगल बच्चों कितना होगा 180। हर y वाला कंपोनेंट 180 एंगल देगा आपको, इधर भी एंगल 180 प्लस क्या लिखोगे mg डेल्टा y2 cos कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहां भी आपका 180 होगा। इस तरीके से आप फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब यहां पे देखिएगा डॉट डॉट कहां तक लेके जा सकते हैं fn तक, fn के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट आपने मानी हुई है, डेल्टा yn मान लो, cos क्या लगा देंगे आप यहां पे 180, cos 180 बच्चों कितना होता है -1, ये -1, ये -1 और ये भी -1 की फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा बेटे तो आंसर क्या होगा फिर इसका, वर्क डन फॉर ए बी पाथ आ जाएगा -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2, कहां तक जाएंगे -mg डेल्टा क्या आ जाएगा yn के ऊपर। ये माइनस क्यों माइन है याद रखना है, cos 180 की मैंने वैल्यू लगाई है,
-1 शुरू में लिख दिया, इसका -1 शुरू में आ जाएगा, इसका -1 भी शुरू में आ जाएगा। -mg सब में कॉमन है, इसको लिख दो। वर्क डन फॉर AB किसकी को आ गया बच्चों, -mg डेल्टा y1 प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा y2 डेल्टा y3 से लेकर कहां तक जाएंगे, डेल्टा yn तक। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन इस तरह से। इसके अंदर याद रखिएगा A से लेकर B तक टोटल लेंथ किसके बराबर मानी थी आपने, हाइट h की इक्वल मानी थी। तो लिहाजा इस सारे रकम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम h लिख सकते हैं। इस सारी रकम की जगह पे बच्चों हम h पुट कर सकते हैं। वर्क डन फॉर AB पाथ, AB पाथ कौन सा है, कर्व्ड पाथ, माइनस वैसे का वैसे y1 y2 y3 से लेकर yn तक। तो टोटल किसके बराबर होंगे, सारे वर्टिकल कंपोनेंट हाइट h की इक्वली लेंगे आप। यहां भी क्या लिख देंगे, h। वर्क डन AB कितना आ गया बच्चों, यहां से -mg की इक्वेशन कौन सी आ गई, 3। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 1 2 एंड कौन सी, 3। इट इज क्लियर दैट work done is independent of path followed by the body or followed by the particle। Followed by the body। जी बेटा जी, यहां तक आपने बोर्ड के नुक्ता नजर से यहां तक लिखना है पेपर के अंदर। इसी से रेलेवेंट कुछ चीजें अब हम और देखेंगे। यहां तक बेटे आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, सिंपल हेडिंग आ सकती है, राइट अ नोट ऑन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपने एज इट इज को पेपर पे लिख देना है। दूसरा देखा क्या आ गया, एक्सप्लेन दैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपने फिर वही स्टेप, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करेंगे, फिर आपने एक्सप्लेन करना है, बॉडी कंसीडर करनी है, उसका मास m है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो आपने डिफरेंट पाथ पे उसका वर्क कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद जब वर्क कैलकुलेट करेंगे आप यहां से रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा पार्टिकल का वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद एक लास्ट देखिएगा बेटे, दो एमसीक्यू याद रखने हैं। एक तो आपके पास जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसके अंदर वर्क डन हमेशा क्लोज पाथ पे 0 होता है। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड वो होते हैं जिनके अंदर वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, वो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। तो नॉर्मली तौर पर हम दो कंजर्वेटिव फील्ड डिस्कस करते हैं। एक ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा कंजर्वेटिव है, आपने एक्सपेरिमेंटली चेक करके देखा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। और दूसरा कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ये दोनों कंजर्वेटिव फील्ड हैं। पेपर में डिफाइन आया, कैसे डिफाइन करेंगे, द फील्ड इन व्हिच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल या बॉडी कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। जिन पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है वो फील्ड हमारे कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर क्लोज पाथ पे वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहां से भी देख सकते हैं, अगर बॉडी हमारी, सॉरी मैंने डायग्राम रेज कर दी, लेकिन पाथ आपको याद है, अगर ADB का वर्क डन कैलकुलेट किया जाए और वहां से दूसरा क्या किया जाए, BCA कैलकुलेट किया जाए, जितना इधर जाने के लिए नेगेटिव वर्क डन होगा उतना वापस आने के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। तो क्लोज फिगर के अंदर वर्क डन हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड में 0 होता है, याद रखनी है। अल्लाह हाफिज बेटे।